life. Is this clear? So we need to know the economic life of the asset. And the third and the last point is scrap. What is scrap? Bhangar matlab at the end of the life, whatever value that asset might fetch, whatever value might get from the sale of that asset, that is called it scrap value. Salvage value बोलते हैं, scrap value बोलते हैं, scrappage बोलते हैं, okay? Residual value बोलते हैं. All are one and the same. Residual, scrap, salvage, जो बच्चा कुचा मिलेगा लाइफ के खत्म होने के बाद, that is called scrap. इन तीनों की मदद से हमने एक फॉर्मूला बनाया था डेप्रीसिएशन का, याद है आपको वो फॉर्मूला? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, पर ईयर डेप्रीसिएशन कैसे ढूंढते हो आप? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ. समझो आपका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप 5000 है और लाइफ 10 साल है, तो इट वुड बी 95,000 अपॉन 10, दैट इज 9,500 पर ईयर. दैट विल बी योर डेप्रीसिएशन. And if you are taking the same amount every year, then we are doing which method over here? हाँ, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसके और दो नाम थे, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट, ये मेथड का ही फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला क्या बताता है कि हर साल अपने एसेट को आप इक्वल अमाउंट से डेप्रिशिएट करते हो. इज दिस क्लियर? हर साल अपने एसेट को इक्वल अमाउंट से डेप्रिशिएट करते हो, और ये डेप्रिसिएशन अमाउंट की मदद से आप रेट भी ढूंढ सकते हो, परसेंटेज ऑफ डेप्री भी ढूंढ सकते हो. परसेंटेज ऑफ डेप्री कैसे ढूंढा जाता है? ये जो डेप्रिसिएशन है अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, दैट इज 9,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, व्हिच यू गेट इट एज 9.5%, जो आपको प्रॉब्लम में दिया होता है. जो आपको प्रॉब्लम में प्रैक्टिकली कोई देगा नहीं. आप कोई बिजनेस में जाओ, आपको थोड़ी बोलेंगे 10% से 15% से कर. आपको तो ये 3 अमाउंट ढूंढ लेने हैं किसी भी एसेट के लिए, कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ. ये से यहां से फॉर्मूला डालो, अमाउंट मिल जाएगा. अमाउंट, डेप्री का अमाउंट मिलने के बाद आपको रेट मिलेगा. डेप्री का अमाउंट मिलने के बाद ही आपको रेट मिल सकता है, उससे पहले आपको रेट नहीं मिल सकता. ठीक है? तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 विल गिव यू योर रेट ऑफ डेप्री. लेकिन आप थ्योरी कर रहे हो 11th स्टैंडर्ड में, आपको इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस में रेट दे देते हैं. पहला सम हमने किया था लास्ट लेक्चर, उसमें क्या रेट था देखो डेप्रीसिएशन का? 10%. तो कैलकुलेट, ये सब मगजमारी वो लोग ने करके आपको ये दे दिया 10%. तो ये किसका लोगे आप? 9.5% या 10% किस पे लेने का? ओरिजिनल कॉस्ट. इसीलिए द नेम इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. Every year you take this rate on original cost and the amount of depreciation will remain same. हर साल सेम रहेगा. Is this clear? यहाँ तक हमने देखा हुआ था. Any doubt till this part? In the last lecture we saw these items. घर वाले याद आया? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो चार्ज करना है, ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट दिखानी है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है, बराबर है. और 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप एंड लाइफ. और हर साल डेप्री इक्वल रहता है. उस मेथड को कहा जाता है FIM. FIM के 2 और नाम है, OCM एंड SLM. ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड विद द थोड़ा different sums of FIM. First sum we did in the last lecture. I want you all to take sum number 2, page number 101. Sum number 2, page number 101. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है. CA फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर स्टैंडर्ड्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सम नंबर 2 में देखो आपको क्या बनाने को बोला गया है. लास्ट लाइन पढ़ो सब लोग. व्हाट आर दे आस्किंग यू टू मेक? नहीं, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द इयर्स 8, 9, 9, 10 and 10, 11. Can you see that? कितने सालों का बनाने बोला है? 3 सालों का. नॉर्मली लेजर हम मंथली बेसिस पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ईयरली बेसिस पे होता है. तो जैसे मंथली करते हो वैसे ईयरली करने का. मंथली बैलेंस की जगह ईयरली बैलेंस करने का. एंट्री वगैरह सब रिमेन्स सेम.
तो ड्रॉ कर लो, कल किया था वैसे ही, 3/4 में मशीनरी, 1/4 में डेप्रीसिएशन आता। चलो ड्रॉ करो फटाफट। 3/4 में मशीनरी, 1/4 में डेप्रीसिएशन। 3/4 में मशीनरी, 1/4 में डेप्रीसिएशन। थ्री फोर्थ में मशीनरी, 1/4 में डेप्रीसिएशन बना लो छोटू सा। अभी जो पहला सम हमने किया था ना, दैट वाज अ स्टार्टर। वैसा सम कभी पूछेगा नहीं आपको कोई। यहां से आपका फुल फ्लेजेड सम स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड सम से आपका फुल फ्लेजेड सम इज स्टार्टिंग। ओके, स्टार्टिंग वाला एकदम पपलू था, एक एसेट खरीदा था और 3 साल डेप्रिशिएट किया था, कहानी खत्म हो गई। अब जाके एक्चुअल सम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अभी डेप्रिसिएशन टॉपिक में एक साइड पे आपका सम होगा और एक पूरा साइड आपका वर्किंग नोट में जाएगा। ठीक है, काफी सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे ये सम में भी। यस, ओके, सो केम હવે આગળ પાછળ કહી લે ના, મજાની વાત નથી, સમ કરવાનું। ओके, सो वर्किंग नोट 1, इधर आपको दो नोट्स, वर्किंग नोट 1 में दो आइटम्स लिख के रखने हैं। नंबर 1 इज ईयर एंडिंग। व्हाट इज योर ईयर एंडिंग? मार्च की दिसंबर दिया है वहां पे, 31st मार्च एवरी ईयर, सेकेंड लास्ट लाइन। कैन यू सी दैट द ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च? वो लिख दो एंड मेथड लिख दो। विच मेथड आर वी डूइंग? 10% FIM, right? 10% FIM. Yes, show the working notes. 10% SLM मतलब 10% FIM। ठीक है, ड्रॉ कर लो फटाफट। एटलीस्ट 3 to 4 नोट्स, और बड़ा सम रहेगा तो 5, 6, 7 ना ना ना, मोटी मोटी एक पेज आखो जस्ट, 1 full side will go, 1 full side will go। મારી વાત સાંભળ, આ કોલમ રહેવા દે, આ નેક્સ્ટ પેજમાં કોલમ છે ને, અને અહીંયા વર્કિંગ નોટ કરી નાખ, આ ઇરેઝ કરી નાખ, આ ઇરેઝ કરી નાખ કોલમ। चलो तुम लोग अभी इसमें कर लो आगे पीछे, नेक्स्ट सम से एक साइड छोड़ के बाद में बना। ठीक है, नाउ लिसन। सबसे पहले है ना, आपको प्रॉब्लम को समराइज करना है। क्या करना है? समराइज। समराइज इट योर वाइज, समराइज इट योर वाइज। ईयर की बाउंड्रीज मार्क कर देनी, ईयर की बाउंड्रीज मार्क कर देनी है। ठीक है, यहां पर देखो डेप्रीसिएशन में एंट्रीज बहुत सिंपल है। डेप्रीसिएशन चैप्टर में ना जर्नल एंट्री गिने चुने जो आपने ऑलरेडी किए हुए जर्नल में, तो एंट्रीज आर वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दो चीज में आता है डेप्री चैप्टर में। नंबर 1 डेट्स, नंबर 2 कैलकुलेशन। डेट और कैलकुलेशन अगर आपको टैकल हो गया तो डेप्रीसिएशन मस्त का चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। ओके, डेट्स और कैलकुलेशंस। ओके, डेट्स और कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। सो डेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समराइज कर लेंगे। घर वाले ध्यान से लिसन नाउ। न्यू ट्रेडिंग कंपनी मुंबई परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 90,000 on 1st April 2008। मुझे बताओ 1st April 2008 falls in which year? 8, 9, 9, 10, 7, 8, 8, 9। Keep that in the mind. On 1st October 2008, on 1st October 2008, additional machinery was purchased for 60,000। 1st October 08 also falls in which year?
8-9 हम लोग अप्रैल से मार्च के साल में है, राइट। देन ऑन 1st October 2010 the company sold the machinery purchased on 1st October 08 for 40,000. तो कंपनी ने बेचा है, लेकिन कब बेचा है? 1st October 2010 में बेचा है, which falls in the year no 10-11. It falls in the year 10-11. 1st October है ना, तो अप्रैल 10 और मार्च 11 के बीच में पड़ेगा वो। समझ में आया? 9-10 कब से कब तक होता है? अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक होता है। Got it? So आपने बेचा है, लेकिन अक्टूबर 2010 में बेचा है। Is this clear? तो आप क्या करो, वहां पे एक लाइन मार दो। 60,000 के बाद एक ऐसा वर्टिकल पेंसिल से लाइन मार दो, तो आपको बॉर्डर पता चल गया। 60,000 के बाद एक बॉर्डर लाइन मार दो। तो अभी आप समराइज कर लो इसको। समरी कैसे बनेगी सुनो। 3 साल का अकाउंट बनाना है, 3 साल का अकाउंट बनाना है, सुन लो ध्यान से। पहला साल 8-9 में आई थिंक देयर आर 2 परचेज, 2 खरीदा आपने। 9-10 में कुछ खरीदा बेचा क्या? कुछ नहीं हो रहा है ना, परचेज ना सेल। और 10-11 में आपने एक बेचा है, 10-11 में आपने एक बेचा है। तो ऐसे छोटा सा समरी बना देने का। 8-9 में 2 खरीदा, 9-10 में कुछ नहीं है, और 10-11 में एक बेचा हुआ है। तो क्या है, बैक ऑफ द माइंड ब्रॉडर पिक्चर इज क्लियर कि मेरे को ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। बात समझ आई? अभी ये पिक्चर क्लियर हो गया। अभी इधर स्टार्ट करो। पहला साल 8-9 क्या किया हमने? 2 खरीदा है। तो पहला वाला कब खरीदा है? 1408 को खरीदा है। व्हाट इज द एंट्री? मशीन खरीदने की एंट्री क्या है? मशीनरी टू कैश। इधर क्या लिखने का? कैश बैंक। कुछ मालूम नहीं है तो कैश/बैंक यूज करने का। तो मशीनरी में टू कैश बैंक, और कैश बैंक में बाय मशीन। कैश बैंक अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे। तो मशीनरी में टू कैश बैंक, कैश बैंक में बाय मशीन। इज दिस क्लियर? या हाँ, जर्नल पूछे एमा पण आमा, लेकिन इसमें जर्नल नहीं पूछते हैं। 99% दे लास्ट की लेजर होगी। ओके, सो मशीनरी में टू कैश बैंक में बाय मशीनरी। फिनिश। फर्स्ट परचेज डन। सेकंड परचेज भी यही साल में हो रहा है। कब हो रहा है? 1st October 08। व्हाट इज द एंट्री? सेम। मशीनरी में टू कैश बैंक। एक और खरीदा आपने, कितने का खरीदा है? पढ़ो उधर। 60,000 का। मशीनरी में टू कैश बैंक 60,000। पहला साल में 2 परचेज किया। अभी आपका काम खत्म हो गया फर्स्ट ईयर का। अभी आप जाओ लास्ट डेट पे। क्यों जाना है मुझे लास्ट डेट पे? लास्ट डेट पे आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन। लास्ट डेट सेल तो तीसरे साल में हो रहा है। ये साल का आखिरी दिन पे क्या करोगे? डेप्री चार्ज करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? करना ही है, वो मीटर तो चालू ही रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अच्छे से रिपेयर कर रहे हो मशीन को, सर्विस चार्जेस पे कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, मेंटेनेंस पे कर रहे हो, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं होगा? फिर भी होगा, फिर भी होगा। वो रिपेयर, सर्विस, मेंटेनेंस चार्जेस, वो मीटर तो चालू ही रहेगा आपका। डेप्रिसिएशन फिर भी होने वाला, दोनों खर्चे होने वाले हैं। इज दिस क्लियर? वो कैश एक्सपेंस, ये नॉन, लेकिन दोनों मीटर चलने वाले। तो डेप्री तो होना ही होना है। वो लोग बोलेंगे नहीं आपको हर साल करो करो करो, आपको करना ही है। तो पहले साल का लास्ट डेट क्या होगा? 31st March 2009। 31st March 2009। What is the journal entry for Depri? Depri to machine। So Depri में क्या लिखने का? भाई अरे उसका क्लास था बस। डेप्रीसिएशन में टू मशीनरी, और मशीनरी में बाय डेप्री। ठीक है, डेप्रीसिएशन में टू मशीनरी, मशीनरी में बाय डेप्रीसिएशन। और डेट क्या होगी आपकी? 31st March 09। यहां पर आपको बनानी है वर्किंग नोट नंबर 2। दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 8-9। depreciation for the year 0809। depreciation for the year 8-9।
मुझे बताओ बड़ा लिख सकते हो। which method are we doing? FIM. So you charge debris on which cost? Original cost. How many machines do we own? 2. Let us name them M1 and M2. M1 and M2. M1 पे PNR वाला फॉर्मूला याद है आपको, कल बताया था. ओरिजिनल कॉस्ट है 90,000. 90,000 पे कितना परसेंट? 10%. For how many months? Why 12 months? Because when did we buy the machine? First April. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पूरा 12 महीना वापरा है. तो इंटू 12/12 तो कितना होता है? 12 कट 0 0 0 0 9,000. सिंपल, समझ में आया? पहला मशीन फुल 12 मंथ्स वापरा था, तो 12 महीने के हिसाब से 9,000. सॉर्टेड. दूसरा मशीन कब खरीदा आपने? 1 अक्टूबर को. 60,000 वाले पे 10% for how many months? Why 6 months? Because you purchased it on 1st October. 1st October से लेके 31st मार्च कितना महीना होता है? ऐसा दिमाग में नहीं जमता है ना, तो ढूंढने का ऐसा उंगली है ना सबके पास. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना हुआ? 6 × 6/12. 6 महीने का करो इस पे, तो ये कितना होता है? 0 0 6 1 जा 6 2 जा, ये 3,000. तो 9 + 3. What is your total? What is your total depreciation for year 1? 12,000. बात समझ आई? 2 मशीन्स थे, दोनों को डेप्रिशिएट किया, लेकिन पहले वाले को 12 महीना और दूसरे वाले को 6 महीने, क्योंकि वापरा ही उतना था, जितना यूज किया उतना डेप्री मारा. बराबर. तो टोटल डेप्री हुआ आपका 12,000. तो इधर लिख दो 12, इधर भी लिख दो 12. नहीं तो सब ऐसे फर्स्ट की डेट को मार्क किया ऐसा. एक मिनट, व्हाट इज द डाउट? सॉरी. सब ऐसे ही डेट का आएगा कि फर्स्ट को फर्स्ट. हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन. आपका जो एसेट परचेज है ना, वो जनरली यही डेट्स पे दिखेगा. 14, 17, 110, 11, जो मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12 है. Sometimes you might get 4 and 8 months. Sometimes. But otherwise it will be in the multiples of 3, 6, 9, 12. Generally. But compulsorily ऐसा नहीं है. 5 महीना भी हो सकता है, 7 महीना भी हो सकता है. But बहुत rarely. Generally 3, 6, 9, 12 के मल्टीपल्स में डेट्स मिलेंगे आपको समझो. ठीक है? जनरली ऐसा होता है. yes. सर आप थोड़ा बड़ा फॉन्ट लिख सकते हो? हाँ, 1st या 31st. डेज का कैलकुलेशन नहीं है आपको. मतलब बीच में 15 तारीख, 30 तारीख, 27 तारीख को खरीदा, 17 तारीख को खरीदा, 12 तारीख को खरीदा, ऐसा सब नहीं आएगा. इट विल बी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ या लास्ट डेट ऑफ द मंथ. ओके, या बोलो. Can you write in a bigger font? थोड़ा बड़ा लिख सकते हो? Bigger font. Okay, yes. I'll use a bigger font. Yeah. मशीनरी में एक हारी ना देच रहा है. 90,000 into 60,000 into 10/100. ए भाई, आना महीना 12 છે, આના મહિના 6 છે. તું કે છે 1,50,000 લઈ લો ને? 1,50,000 ને? 120 नहीं सकते ना थोड़ा. समझा अभी यहाँ तक? 12,000 अलग अलग करने का. भेलपुरी मत बनाना 2 मशीन का. ओके ना, लिख के करो. चलो, तुम लोचा मारेगा. मैं अभी बोला कैलकुलेशन और डेट उसी में गड़बड़ होती है, और तुम माइंड में करेगा तो 100% रॉन्ग होगा. मेरा रॉन्ग होता है इतना साल के बाद, मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन. ओके, सो डोंट टेक दैट रिस्क ऑफ डूइंग मेंटल कैलकुलेशन. पर मशीन નો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કોસ્ટ માં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડેપ્રિસિએશન નહીં કાઢવાનો. પર મશીન નો કાઢ્યું ને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. અહીંયા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નહીં, અહીંયા ટોટલ. અહીંયા એક જ અકાઉન્ટમાં વી આર શોઇંગ ઓલ ધ મशीन्स टुगेदर. ओनली वन. ऐसा नहीं है कि मशीन 1 अकाउंट अलग, मशीन 2 अकाउंट अलग. सब मशीन से एक ही अकाउंट में, तो सबका डेप्री भी एक. ओके, समझा घर वाले? समझा? 2 मशीन का डेप्री. ओ घर वाले, नितिन गुप्ता, मनन शाह, अर्णव कुंदर, आयुषी. नाउ व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ईयर इज ओवर. व्हाट विल यू डू? इसको बैलेंस करो. डेबिट माइनस क्रेडिट. ये कितना है? 1,50,000 है.
ये 1,50,000 है, -12 करो 138,000। इधर क्या लिखेगा? डेबिट माइनस क्रेडिट, ये बाय बैलेंस CD, CD बोले तो कैरिड डाउन, और ये बनेगा नेक्स्ट डेट पे क्या बनेगा? टू बैलेंस BD 1,38,000। व्हाट इज योर नेक्स्ट डेट? 1409। 1409 टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपनिंग, लेजर ही कर रहे हो नॉर्मल। Closing date is 31st March 9, opening is 149. Depri account. Would you have buy balance carried down at the end of the year? No. By profit and loss account, it's a expense. All expenses get transferred to either trading or P&L. कुछ ट्रेडिंग में जाते हैं, कुछ P&L। ये P&L में जाता है। वो कौन से वाले कहाँ जाते हैं वो फाइनल अकाउंट में बताऊंगा। तो ये डेप्रीसिएशन हमेशा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसमें कभी बैलेंस वैलेंस लिखने का नहीं, इसमें क्या लिखने का? सीधा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सीधा लिख देने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L नहीं चलेगा, नो शॉर्ट फॉर्म्स। 31st March 09, लास्ट डेट ऑफ द ईयर, ट्रांसफर इट टू योर P&L अकाउंट एक्सपेंस। So that completes your year 1. Okay. Tell me, year 2 में आपने क्या किया? Did you buy? Did you sell anything? Nothing. So we jump to directly which date? Last date of the year. Third year नहीं, डेप्री है, चैप्टर कर रहे हो, डेप्री तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ये साल का आखिरी दिन क्या होगा? 31st March 10। क्या करना है इस दिन पे? डेप्री चार्ज करना है। तो डेप्री टू मशीन, सेम एंट्री रिपीट करनी है अपने को। तो डेप्री में लिख दो टू मशीन। डेप्रीसिएशन तो चार्ज करना ही करना है बॉस, वापरा है पूरा साल मशीन को आपने। मशीन में आएगा बाय डेप्री, डेप्री में आएगा टू मशीन। वो 138 के नीचे के लाइन पे आएगा ना बाय डेप्री? नहीं, बैलेंस सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, सेम लाइन पे भी लिखो यार। अलाइनमेंट मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है यार। सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, ये सेम ही लाइन पे लिख सकते हो। 31st March 09 बाय डेप्रीसिएशन। अभी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल है, आप यहाँ पर माइंड में कर सकते हो। दोनों वही दो मशीन से आपके पास। वर्किंग नोट 3, डेप्रीसिएशन 09 और 10, सेकेंड ईयर का 9, 10 का। हाउ मेनी मशीन्स डू वी हैव? 2 machines. 31, 3, 10. Sorry. 10 now. Yeah, 31, 3, 10. Second year. How many machines we are still having? थोड़ा बड़ा लिखो ना। हाँ। How many machines we are having? Same 2 machines, M1 and M2. M1 कितने की है? 90,000। 90,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ? सेकेंड ईयर में कितना यूज किया? 12 महीना। दोनों 12-12 किया है। ऊपर से टपका है ना, लास्ट ईयर में खरीद लिया था, तो करंट ईयर में दोनों मशीन से आपने कितना कितना यूज किया? ऑब्वियसली फॉर 12 तो पहला वाला भी 12 महीना, ये आता है 9,000, और दूसरा वाला भी 60,000 का 10% फॉर 12 months, that comes to 6,000. So what is the total? 15,000, 15,000। पहले साल में और ये साल में फर्क समझ आया? क्या फर्क हुआ? पहले वाले में एक 12 महीना था, एक 6 महीना, लेकिन दूसरे साल में तो दोनों अप्रैल से मार्च तक यूज किया, राइट? तो अप्रैल से मार्च तक किया तो दोनों पे 12-12 महीने का डेप्री, दोनों पे 12-12 महीने का डेप्री आएगा। So that comes to how much? Okay. 15,000 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का बाय डेप्रीसिएशन आएगा 15,000। ये खत्म हुआ आपका ईयर 2, अभी बंद करो।
मशीन को बंद करोगे तो क्या मिलेगा इधर? व्हाट इज द टोटल? 138 138 टोटल शुड बी इन द सेम लाइन। और ये डिफरेंस 138 माइनस 15 ये मिलेगा आपको 1,23,000। क्या लिखने का इधर? बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD on 31st March 10, बाय बैलेंस CD on 31st March 10 बराबर। और ये बाय बैलेंस CD नेक्स्ट डेट पे क्या बन जाएगा इधर टोटल के नीचे? टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD on 1/4/10, on 1/4/10 that will become two balance BD on 1/4/10. Is this clear? टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपनिंग, ठीक है। डेप्री अकाउंट को बंद, ये डेप्री में लिख दो 15,000 पहले तो। एंट्री का डेट थी इसकी 31st March 10 एंड वुड यू हैव बैलेंस? इधर क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेक दो शी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट इज हाउ मच? 15,000। दिस इज द टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। इसका भी टोटल रुपीज 15,000 15,000। इज दिस क्लियर? सॉर्टेड? समझा घर वाले? सेकेंड ईयर पहला साल परचेज किया, डेप्री किया। सेकेंड ईयर खाली डेप्री किया। थर्ड ईयर में क्या किया? पहले एक सेल किया है, पहले एक सेल किया है। कब किया है? पढ़ो, रीड करो। On 1st October 2010, the company sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000। कौन सी वाली मशीन बेची है? 60 वाली बेची है। अच्छा 60 वाली 40 में बेच दी ना, तो 20 का लॉस हुआ। वो रिकॉर्ड नहीं प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। 60 का था, 40 में बेच दिया ना, तो 20 का लॉस हुआ ना। रिकॉर्ड नहीं करना रहता है। नहीं करना रहता है, क्यों? वो रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन जर्नल में होता है, वो तो लेजर में होता है। वो नीचे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वो तो एंड ऑफ द ईयर होगा ना। 6 months का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डेप्रीसिएशन सुनो गाइस, 60,000 का मशीन आपने कब खरीदा था? 11008 को। बेचा कब? 110 में। तो इज द वैल्यू सेम? नो, वो डेप्रीशिएट हो चुका है, वो डेप्रीशिएट हो चुका है। तो अपने को पहले क्या ढूंढने का? उसका डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑन 11010, डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑन 11010, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू मेक दिस वर्किंग नोट। व्हाट इज दिस वर्किंग नोट? ध्यान से देखो, दिस इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। जब भी आप कोई मशीन बेचोगे ना, तब आप ये वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करने। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट, जब भी मशीन बेचोगे ये वर्किंग नोट बना। और यही वर्किंग नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होनी ही चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली आपने कभी मेंटल कैलकुलेशंस में कर भी दी, चलेगा, बट ये वाली चाहिए। कौन सी वाली? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल वाली। शुरुआत कहां से करनी है? जब खरीदा था ना, वहां से स्टार्ट करो। कब खरीदा था आपने? 11008 से स्टार्ट करो। सो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 11008 कितने का था वो? 60,000। ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 11008 was 60,000. Now your target is to keep on depreciating it, year on year wise till the date of sale. तो पहला साल लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 8-9 कितना वापरा हमने? 6 महीने। तो ये रहा, यहां पर से मिल जाएगा आपको। कितना था उसका डेप्रीसिएशन? 3,000। तो पहले साल 6 महीना वापरा, डेप्री 3,000 हुआ।
इसको माइनस करो तो आपको मिलेगा WDV। WDV का फुल फॉर्म याद है, कल बताया था। Written down value. रिटन डाउन वैल्यू। व्हाट इज रिटन डाउन वैल्यू? बुक वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो 1 साल वापरने के बाद इसकी WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू कितनी बन गई? 60 माइनस 3 57,000 हो गई। ये कब थी? ये वैल्यू कब थी इसकी? 1409 को थी। रिटन डाउन वैल्यू लिखो बेटर। चैप्टर डेप्रिसिएशन द एक्सपेक्टेड टू राइट रिटन डाउन वैल्यू है, मतलब सेम। बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू बोथ आर सेम। सो 1409 को 57,000 था। डिड वी सेल इट ऑन 1409? नो। इनफैक्ट 9-10 में भी पूरा साल यूज किया हमने। तो एक और साल करो इसको डेप्रिशिएट, लेस डेप्रिसिएशन 9-10 का 12 महीने का। तो कितना होगा 12 महीने का? ये रहा, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, वापस मगजमारी नहीं। 6000। तो ये भी माइनस करो तो आपको मिलेगा WDV एज ऑन, और 12 महीने बाद 1410 को 1410 को ये हो गया कितने का? 51,000 का। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ओरिजिनली खरीदा था 60 का, पहले साल 3000 से डेप्रिशिएट किया, 57 का हो गया। नेक्स्ट ईयर 6000 से डेप्रिशिएट किया, 51 का हो गया। 51 का भी कभी है वो 1410 को है। 1410 को वो कितने का है? 51,000 का। लेकिन आस्क योरसेल्फ, डिड वी सेल इट ऑन 1410? नो। हाँ, तो ये साल में और 6 महीना यूज किया है। 6 महीना कैसा? कब भेजा? 110। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 6 महीना वापरा। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 10-11 फॉर 6 months। हाउ मच? कैन यू टेल मी? ओरली देख के बोल सकते। 3000। FIM कर रहे हो, पूरे साल का 6, 6 महीने का 3000। इधर किया भी है तुमने, समझा? तो 3000 रुपए से और डेप्रिशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? WDV एज ऑन 11010 दैट कम्स टू 48,000। म्हणजे काय? एज ऑन डेट ऑफ सेल। एज ऑन डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेचा हमने उस दिन ये मशीन की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 48। 60 नहीं थी, 60 तो पहले थी, 2 साल पहले। अभी डेप्रिशिएट कर करके कितने की हो गई है? 48 की हो गई है। कितने की हो गई है? 48 की हो गई है। और इस डेट पे आके ब्रेक मार देना, इसके आगे मत जाना। क्यों? डेट ऑफ सेल। इस दिन बेचा, कितने में बेचा? 40 में बेचा। लेस सेल, आपने इसको 40 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का लॉस? 8,000 का लॉस। 8,000 का लॉस। दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ 8,000। दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ 8,000। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यस सर, डाउट। बोलो। सर, मुझे वो जो डेप्रिसिएशन ऑन 2010 to 11 वो 6 months क्यों लिया सर हम लोगों ने? पहले 6 months क्यों लिया? क्योंकि हमने खरीदा कब था? 1 अक्टूबर खरीदा था ना। 1 अप्रैल को नहीं खरीदा था, 1 अक्टूबर को खरीदा था। और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च। तो आपने पहले साल में कब से कब तक यूज किया उसको? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। दैट्स व्हाई 6 months। समझा? ये वर्किंग नोट समझ में आ रही है? पहले खरीदा था 60 का, 6 महीना वापरा, फिर 12 महीना वापरा, फिर वापस 6 महीना करंट ईयर का वापरा, फिर मिला करंट डेट ऑफ सेल का WDV, डेट ऑफ सेल का WDV, फिर बेचा उसको 40 में, और अपना लॉस हो गया 8,000 का। ओके, नाउ लिसन। We have to record one more entry for depreciation. आता हूं भाई, अभी रिकॉर्डिंग पार्ट पे ही आता हूं। लिसन, ये वर्किंग नोट करने के बाद जब भी आप सेल करते हो ना कोई भी एसेट, whenever you sell any asset, you have to record 3 things. You have to record 3 things. 3 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है आपको। कौन सी 3 एंट्रीज आपको पता है? देखो, सबसे पहली चीज क्या रिकॉर्ड करनी बाकी है? सबसे पहली, सेल से भी पहले कुछ हुआ था, डेप्रिसिएशन। करंट ईयर ये 6 महीना वापरा है ना, वो रिकॉर्ड करना बाकी है। ये 3,000 हो गया रिकॉर्ड, ये पहले साल में ही हो गया। ये 6,000 हो गया, ये भी हो गया दूसरे साल में। ये 3,000 हुआ है? नहीं हुआ है।
तो पहली चीज आपको करंट ईयर का डेप्री रिकॉर्ड करना है। करंट ईयर का डेप्री, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? By depreciation. डेप्री टू मशीन। नॉर्मली एंट्री कब, कौन से डेट पे आती है? लास्ट डेट पे आती है, बट ये सेल कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को, तो ये तो बीच में ही करनी पड़ेगी, 1/10 को ही करनी पड़ेगी, डेट ऑफ सेल को ही करनी पड़ेगी। यूजुअली आप लास्ट डेट पे करते हो क्योंकि वो मशीन जिंदा है। ये मशीन तो बिक गई, कब बिकी? तो 1 अक्टूबर को ही इसका डेप्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। तो जो सोल्ड मशीन है उसका डेप्री 1 अक्टूबर को ही कर देने का, 1/10 को कर देने का, एंट्री वही रहेगी आपकी। व्हाट इज द एंट्री? 1/10 को इधर आएगा बाय डेप्री और इधर आएगा टू मशीन, इधर आएगा बाय डेप्री और इधर आएगा टू मशीन। माइंड यू, ये कौन से वाले मशीन का डेप्री है? सबका की जो बेचा उसका। एमएस बोले तो मशीन सोल्ड, जो मशीन बेचा उसका डेप्री, जो मशीन बेचा उसका डेप्री कितना है? 3000 रुपया करंट ईयर का। कौन सा है ये 3000? समझ में आया? अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो 6 महीना वापरा ना, वो रिकॉर्ड किया था। ऊपर वाले दो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो 3 things you have to record at the time of sale. Number 1, depreciation for the part of the year used. Depreciation for the part of the year used. That is done. Now your actual sale entry. मुझे बताओ मशीन थी कितने की? 48 की थी, बेची आपने 40 में, तो 8 का लॉस। आपको मैं जर्नल एंट्री में करते थे हम लोग, याद है? 48 का मशीन 40 में बेचा, क्या जर्नल एंट्री पास करते हो आप? कैश loss on sale of machine to machinery, right? Cash loss on sale of machine to machinery. कैश में कितना? 40 भाई, 40 ही मिला है। लॉस में 8 और मशीन में 48। इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करो। व्हाट इज द स्प्लिट? कैश टू मशीन 40, लॉस टू मशीन 8। कैश टू मशीन 40, लॉस टू मशीन 8। अभी इसको पोस्ट करो। कैश में टू मशीन, मशीन में बाय कैश बैंक, कैश में टू मशीन, मशीन में बाय कैश बैंक। कितना? 40,000। इज दिस क्लियर? कैश में टू मशीन, मशीन में बाय कैश बैंक 40,000। ये सेल का रिकॉर्ड कर रहा हूं, कौन से डेट पे होगा? 1/10/10। समझ में आया? ये लॉस टू मशीन, कितने का लॉस हुआ है आपका? 8,000 का हुआ है। तो लॉस में आएगा टू मशीन, मशीन में आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन विच डेट? 1/10/10। देखो वंस अगेन, 3 things you are recording, 3 things you are recording. Number 1, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो यूज किया वो। नंबर 2, कैश टू मशीन, सो बाय कैश, सेल वैल्यू। एंड नंबर 3, लॉस, लॉस या प्रॉफिट। लॉस है तो बाय लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट आ जाएगा। जब करेंगे तब बताता हूं, ठीक है? एसेट टू प्रॉफिट, द एंट्री इज एसेट टू प्रॉफिट। तो ये आएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? तीनों चीजें रिकॉर्ड हो गई। Now some colleges they have a habit. What do they do? ये buy loss on sale of machine है ना, इसके जगह पे they write directly by P&L account, directly by P&L account, by profit and loss account। क्यों ऐसा? ये लॉस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ये डेप्री के जैसा ही है, नॉमिनल। डेप्री ईयर एंड पे किधर जाता है? P&L में। तो लॉस भी ईयर एंड पे किधर जाएगा? P&L। लेकिन ईयर एंड पे जाएगा। कब जाएगा? ईयर एंड पे जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन जाएगा ईयर एंड पे। कैसे जाएगा? देखो, ये आपका लॉस अकाउंट है, समझो, ये आपका लॉस अकाउंट है। तो लॉस में अभी क्या है? ये बाय लॉस लिखा है ना मैंने, मशीन में क्या लिखा है? बाय लॉस। तो लॉस में क्या लिखूंगा? टू मशीन। टू मशीन कितना? 8,000। और ईयर एंड पे ये किधर चला जाएगा? बाय P&L।
8,000। तो क्या हुआ यहाँ पे, दो एंट्री की मैंने, एक किया लॉस टू मशीन और एक किया P&L टू लॉस। लॉस टू मशीन Sir, and 1 minute, loss to machine and P&L to loss, loss to machine and P&L to loss. So loss cut, what is the net entry? P&L. इसीलिए यहाँ पे बाय P&L लिख देते हैं कोई कॉलेजेस, ये उड़ा देते हैं और डायरेक्टली नेट एंट्री करते हैं। एक्चुअली वो करना सही नहीं है। करेक्ट वे ऑफ डूइंग इज बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इज दिस क्लियर? वही मेंशन कर। अगर P&L करवा रहा है कॉलेज में तो फिर P&L लिख देना, ओके? बाद में जब भी करवाएंगे तो। Once again, how many things do you record at the time of sale? 3 things. What 3 things you record? Number 1, depreciation for the part of the year used. Number 2, cash bank. That's your sale value. That's your sale value. Cash to machine, buy cash. Number 3, profit or loss. Loss है तो loss to machine. Loss expense बढ़ा, machine घटा. प्रॉफिट है तो उल्टा, मशीन टू प्रॉफिट, मशीन बढ़ा प्रॉफिट बढ़ा, इनकम हुआ। इज दिस क्लियर? हाँ बोलो, क्या था डाउट घर वाले? घर वाले कोई डाउट था किसको बीच में? नहीं सर, वो अभी- एडमिट करा। अच्छा, अभी लिसन, ये तो आपने बेच दिया, अभी क्या करूं? सीधा बैलेंस कर दूं? और एक का बाकी है। जो मशीन जिंदा है उसको तो वापर रहे हो ना, उसको क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। कौन से दिन पे करना है? 31 मार्च 11, करेक्ट? कौन सी वाली को करना है? 90 वाली को कि 60 वाली को? 90 वाली को करना है आपको डेप्रीशिएट। तो यहां पे बना लो वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5। This is depreciation for the year 10-11. Which machine now we are having? M1 or M2 with us? M1. M2 तो बिक गई, राइट? M2 पे करूं वापस? मुर्दा मशीन का डेप्रिसिएशन जो बिक गई है उसका करना है वापस? नहीं, वो तो गई। ये M1 है 90 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ? सोच के बताना। Why 12? दूसरी वाली तो 12 महीने ही वापरी है। पहली वाली तो 12 महीने वापरी, दूसरी वाली को बेच दिया। तो पहली वाली तो 12 महीना यूज हुई है, तो कितना होता है ये? 9,000। So 9,000 इज योर डेप्री। एंट्री क्या होगी इसकी? सेम, बाय डेप्रीसिएशन। ये कैसा मैंने दो बार लिखा इधर बाय डेप्री, ऐसा क्यों? ये सोल्ड का है और ये रिमेनिंग मशीन। OM बोले तो अदर मशीन, 1 2 3 कितने भी हो सकती हैं आपके पास। MS बोले तो मशीन सोल्ड, OM बोले तो अदर मशीन। करस्पॉन्डिंग एंट्री नीचे टू मशीन। ये कौन सी तारीख को हो रही है? 31 3/11 को हो रही है। कितनी की है हमने? 9,000। बराबर बराबर। अभी खत्म हुआ आपका सब ट्रांजैक्शन क्रिया कर। ये 123 डेबिट माइनस क्रेडिट बाय बैलेंस CD कीजिए। 63,000 this is on 31st March 11 will become to balance BD, to balance BD, to balance BD 63,000, is that right? Hello? Yeah. On 1/4/11। और ये डेप्रीसिएशन जो है, would you carry it forward? No. Where will it get transferred? कौन से? अच्छा, ये 2 बार ही लिखा है तो इसको 2 बार ही ट्रांसफर मत करना। P&L कब बनाते हो आप? एंड ऑफ द ईयर। तो ट्रांसफर सब एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 11 एक साथ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितना है? सब पूरा उठा के डाल दो। टोटल कितना है? 12। समझ में आया? नहीं, नो। Is this clear? So this was your sale part with depreciation. Okay. So first thing first, how many things you record at the time of sale?
Three things. What are the three things? Number one, depreciation for the part of the year. Number two, sale, cash bank, sale value, and number three, profit or loss. Loss है तो loss to machine, profit है तो machine to profit. Okay. उसके बाद रिमेनिंग मशीन पे डेप्रिसिएशन करना भूलना मत। अभी आपको पता करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, वेरीफाई करना है सब कुछ। तो कैसे करने का? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये 63,000 में कितने मशीन है? एक ही है। पहले दो थे, एक तो बिक गई, डेबिट मतलब खरीदा, क्रेडिट मतलब बेचा, तो चली गई है। एग्जिस्टेंस में कितनी है? एक। कौन सी वाली? 90 वाली। 90 वाली कब खरीदी थी? 1408 को। 90 वाली का ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। जो 90,000 वाली मशीन थी ना, उसी का ये WDV है। कैसा? 90 वाला मशीन था, पहला साल कितने से डेप्रिशिएट किया? 9 से। फुल ईयर यूज किया है। दूसरे साल, तीसरे साल 999 वही है। क्या? 63 से 27 वही होगा। 90 से 63 लाना नहीं है, वेरीफाई कर रहे हैं। बुक्स में एंट्रीज तो रिकॉर्ड करोगे ना सब। तू साल में बिजनेस चालू किया, एंड में 1 लाख प्रॉफिट किया, बोलेगा हाँ 10 लाख से चालू किया, 1 लाख का प्रॉफिट, बीच का कोई मसाले का जरूरत नहीं, चलेगा क्या? रिकॉर्ड सही है ना सब? ये वेरिफिकेशन है। हाउ टू वेरीफाई? जस्ट डेप्रिशिएट मत कर, हाथ नहीं लगड़वाना। क्या? 90,000 रुपीज का मशीन था, उसको क्या करो? डेप्रिशिएट। इधर 9, इधर 9, इधर 9, कितना मिलेगा? 60। वेरीफाई कर लिया। दैट इज अ वे टू चेक whether you have done your calculations correct or next sum. Some number. I want you all to take some number. Third sum. Third sum. Sum number 3. Third sum. देखो. Sum Sir, number 3. हाँ कर, कॉपी कर। बोलो यस घर वाले, कुछ डाउट है? सर कॉलेज में वर्किंग नोट का फॉर्मेट कम्प्लीटली अलग दिया था। हाँ वो कॉलम वाइज दिया रहेगा, हाँ। मशीन 1 2। हाँ। ठीक है, दैट्स फाइन। वर्किंग नोट्स एक्चुअली एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है वर्किंग नोट्स का, बट ऐसे करो वैसे करो, दे अलाउ इट एवरी ईयर, इट्स फाइन। सर सर कॉलेज में ऐसा लिखा तो चलेगा? यस। सर अगर બેવ મશીન આપણે સોલ્ડ કર્યા હોત તો જે ફાઇનલ બેલેન્સિંગ હતું એ ઓક્ટોબર માં કરવાનું કે નવેમ્બર માં જ કરી લેવાનું ને ફાઇનલ બેલેન્સિંગ? અગર બંને મશીન વેચી નાખે તો બેલેન્સ કેમ થાય? 0 થઈ જશે, ટેલી થઈ જશે। હા पहले आप चीज क्या करना है? समराइज करना है। ठीक है, टेक अ पेंसिल एंड लेट्स समराइज। टेक अ पेंसिल एंड लेट्स समराइज। सानिका एंटरप्राइजेस पुणे परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर, अपने को कितने साल का बनाना है? देखो नीचे फर्नीचर अकाउंट, अभी फर्नीचर है, मशीन नहीं है, फर्नीचर है, तो नाम चेंज कर दो। दिस इज दिस इज फर्नीचर अकाउंट नाउ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सानिका एंटरप्राइजेस, इन द बुक्स ऑफ सानिका एंटरप्राइजेस। ठीक है, फर्नीचर है और डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, सानिका एंटरप्राइजेस पुणे परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 40,000 ऑन 1 जुलाई 05। अपने को बनाने का है 3 साल का, मिला आपको लास्ट लाइन पे? कौन से 3 साल का बनाने का है? कौन से 3 साल का बनाने का है?
5 6 6 7 7 पढ़ो. Sanika Enterprises purchase a furniture of 40,000 1st July 05 falls in which year? 1st July 05 falls in the year 2005 6. 4-5 क्या 4 5 5 6 जुलाई. जुलाई 5 6 हुआ ना. अप्रैल 2005 से मार्च 2006 बराबर है. 5 6 पहला वाला परचेज 5 6. एडिशनल फर्नीचर on 1st January 2006 was purchased for 20,000. मेरे को बताओ 1st Jan 2006 falls in which year? 6 7 5 6 क्या डेट है? 1st Jan 2007 है. तो 6 7 Okay. So 1st Jan 2007 falls in which year? 6 7 6 7. तो पहला वाला आपने 5 6 में खरीदा है, दूसरा वाला आपने 6 7 में खरीदा है. आगे पढ़ो. They depreciated it at 15% per annum. What is the rate of depre? 15%, not 10%, but 15%. Now, आगे क्या दिया है? On 1st October 2007, they sold the furniture purchased on 1st July 05 for 32,000. कब बेचा? 1st October 07 falls in which year? 7 8. 7 8. All of you agree? 7 8 में बेचा है. And on the same date a new furniture was purchased for 10,000. ये भी कब खरीदा है? 7 8. 7 8. तो बॉर्डर लाइन कहां पर है? देखो, सबसे पहला 40,000 का आपने खरीदा ना 1st July 05. 1st July 05 के बाद एक लाइन मारो. 1st July 05 के बाद एक लाइन मार दो. फिर एडिशन खरीदा है ना, परचेज फॉर 20,000. 20,000 के बाद भी एक लाइन मारो. 20,000 के बाद भी एक लाइन मारो. और तीसरा साल नीचे दिया हुआ है. तो समराइज करते वक्त अपने को क्या पता चला? मुझे बताओ. ईयर 1 में, दैट इज 5 6 में क्या हो रहा है? एक परचेज किया, एक परचेज किया. 6 7 में क्या किया? एक और परचेज किया. और 7 8 में क्या किया? एक सेल किया और एक परचेज किया. 1 सेल 1 परचेज. इज दैट राइट? ना, ईयर वाइज समरी बोल रहा हूं. ईयर वाइज पहले साल में खरीदा, दूसरे साल में एक और खरीदा, तीसरे साल में एक बेचा और एक खरीदा. समराइज कर लो तो आपको पता चले ना अकाउंट में क्या क्या करना है. धड़ाधड़ काम हो जाएगा आपका फटाफट. ब्रॉडर पिक्चर इज क्लियर. घड़ी घड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. सबसे पहला डेट बताओ मेरे को. फर्स्ट ईयर कब स्टार्ट करो? 1705. आपने खरीदा है फर्नीचर. हाँ, इधर लिख दो. ईयर एंडिंग क्या आएगी आपकी? 31st March. And what is the method? 15% FIF. 15% FIF. Huh? Now, what is the entry for buying furniture on 1705? Furniture. Furniture to cash bank. Furniture में to cash bank. कितने का खरीदा देखो उधर. फर्नीचर टू कैश बैंक कितने का खरीदा? हाँ, 40,000. ऑल ऑफ यू गॉट दैट. फर्नीचर टू कैश बैंक 40,000 का खरीदा है. मिला? शांति गदादारी थी. उधर करो, उधर करो. जो करने का उधर करो. इधर मैं पूछता हूं तभी आंसर करो. फर्नीचर में टू कैश बैंक 40,000 आया. 1705 बोले तो 1st जुलाई है. मालूम है ना? 7th month इज जुलाई, 6th month इज जून. ओके. पहले साल में एक ही खरीदा है और कुछ खरीदा बेचा है. तो वी गो टू विच डेट? लास्ट डेट. व्हाट इज द लास्ट डेट? 31st March 06. What do we do on this date? Jalsa, Dandiya, Depri. What is the entry? इधर आएगा डेप्रीसिएशन में टू फर्नीचर और फर्नीचर में बाय डेप्रीसिएशन. इज दैट राइट? डेप्रीसिएशन में टू फर्नीचर, फर्नीचर में बाय डेप्रीसिएशन. घर वालों को समझ रहा है? चलो, वर्किंग नोट बना रहा हूं यहाँ पे. वर्किंग नोट नंबर 2
दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 5-6. मुझे बताओ हाउ मेनी फर्नीचर्स डू वी ओन? जस्ट वन. लेट अस नेम एज F1. ठीक है, 40,000 का है. एट द रेट ऑफ व्हाट? 15%, 15%. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9. देखो यहाँ पे कब खरीदा है? 1 जुलाई को खरीदा आपने. ठीक है, यहाँ पे देखो उंगलियां हैं सबके पास. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हाउ मेनी मंथ? 9 महीना होता है. 9 महीना होता है. सो 9/12, 6,000, 4,500 आना चाहिए. 4,500 आना चाहिए. चेक. इधर 4.5 का 4 लिखा, इधर का डेप्री रॉन्ग, इधर का बैलेंस रॉन्ग. ओपनिंग रॉन्ग तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग तो ये रॉन्ग. 3 साल का लोटा साथनो. बी वेरी अलर्ट. टोल्ड यू वेयर द स्टूडेंट्स लूज मार्क्स. एलिमेंट से मैंने आव्यो डेट्स एंड कैलकुलेशन. पहले तो 4 बोला ना, एलिमेंट मैंने 8 नहीं निकल लिया. 4 बोला ना, लिया ना 8 महीना, खत्म. सो कितना आता है डेप्रीसिएशन? 4,500. समझाणु कैलकुलेशन. फूक फूक के करने का एक एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एंट्री वाइडाओ. इधर देखो अभी 40,000 पे 4,500 डेप्री. इधर भी रिकॉर्ड करो, इधर भी रिकॉर्ड करो. पहला साल हुआ खत्म, पहले साल को करो बैलेंस. 40,000 माइनस 4,500 कितना होता है? हैं? 38,500. बावला हो गया है. इतना सिंपल कैलकुलेशन में भी गड़बड़ है. माइनस कर. बाय बैलेंस सीडी आ रहा है 35,500. घर वालों को मिला. ये बाय बैलेंस सीडी क्या बनेगा? टू बैलेंस बीडी ऑन विच डेट? 1406 और अमाउंट 35,500. ये डेप्री बेचारे को क्या करना है? बैलेंस करना है. हाँ, इसको भेज देने का पीएनएल में. इसका काम खत्म. 1 साल हुआ, टाटा बाय बाय. 1 साल हुआ, टाटा बाय बाय. ये नॉमिनल अकाउंट है. एवरी नॉमिनल अकाउंट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स के लिए. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500, 4,500, 4,500. यहाँ पर आपका पहला साल हुआ खत्म. शॉर्ट वाला के नो पीएनएल अकाउंट बोला है फुल फॉर्म लिखने का है सब जगह. सब मारेगा मेरे को मार कर. चलो हाँ करी सर. दे डबल अंडरलाइन आने पर करी सर. ओके. सेकेंड ईयर में क्या किया था? समरी देखो सब लोग. सेकेंड ईयर में क्या किया था हमने? परचेज किया था. कैन यू सी दैट? बॉट वन इन द सेकेंड ईयर, राइट? परचेज किया था हमने. तो परचेज की एंट्री पहले आएगी. डेट वाइज जाना है अपने को. कब खरीदा था? पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो. 1st January 2007, but it still falls in the year 6/7, right? 6/7 is from April 2006 to March 07, correct? So it still falls in the year 6/7. What entry you pass for buying? Furniture to cash bank. Furniture to cash bank. कितने का खरीदा? 20, correct? 20,000. चेक 20,000 का खरीदा है. अच्छा, और कुछ परचेज सेल इन दिस ईयर सेकेंड ईयर? नो. सो वी जंप टू विच डेट? लास्ट डेट. व्हाट इज द लास्ट डेट? 31/3/07. क्या करूं इस डेट पे? डेप्रीसिएशन. सो इधर आएगा बाय डेप्री, और डेप्री में क्या लिखोगे? टू फर्नीचर. कौन सी तारीख को? 31/3/07. बना लो वर्किंग नोट नंबर 3. 0 सर वो 08 5/6.
5-6 किया ना, अभी 6-7 कर रहे हैं ना, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर इज 7-8, समझा? पहला साल 5-6, उसका 31 मार्च 06 को चार्ज किया। दूसरा साल 6-7, उसका 31 मार्च 07 को चार्ज करोगे ना। तीसरा साल 7-8 आएगा, उसका 31 मार्च 08 को। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर 6-7 सेकेंड ईयर, ऑल ऑफ यू विथ मी? हाउ मेनी फर्नीचर्स डू वी हैव नाउ? 2, F1, F2. Which method are we doing, FIM or RBM? FIM बोले तो charge it on original cost. What is the original cost of F1? 40,000. आराम से घाई मत करो। 40,000 पे कितना टका? 15%. For how many months? Tell me. Why 12? Because ये पहला वाला तो ऊपर से टपका है ना विराली? ऊपर से टपका है तो full 12 months we have used that. तो पहला वाला 40,000 पे how many months का डेप्री will charge? 12 months, full 12 months. घर वालों को समझ में आया? पहला 40 पे 12 months, सबको समझ में आया? वो घर वाले 40,000 पे पहले वाले मशीन पे 12 महीना, क्योंकि ऊपर से आया है, ये साल अप्रैल से मार्च वापरा है पूरा, तो कितना होता है? ये 6,000 होता है, करेक्ट? F2 कितने का है? फर्नीचर 2 20,000 का है, ठीक है? उस पे भी 15%। बट how many months? 3 months. Why 3 months? You bought it on 1st Jan. 07, Jan, Feb, March. How many months did we use? 3 months. How many months did we use? 3 months. Is this clear? So into 3 by 12. काहे नहीं करे भाई? This is how much? 750 आ रहा है. 6750. Is that correct? 6750. Sorted. कर लो पास एंट्री। 6750 अभी हो गया। आई थिंक मेरा सेकेंड ईयर भी खत्म। तो क्या करने का? बैलेंस करो, बैलेंस। दिस इज टोटल 55,500, एम आई राइट? 55,500 चेक माइनस 6750 परफेक्ट, शाबाश। दिस इज बाय बैलेंस सीडी का बीडी, सीडी डेट 31st March 07. It will become what? 2 balance CD का BD, BD 48,750. Date 1407. 1407. 1407. Now some more videos. मत करो। चलो थर्ड ईयर यहाँ पर भी बंद कर लो। ये कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन 31st March 07 को बाय PNL, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6750। इसका कहानी खत्म। सेकेंड ईयर तक एनी डाउट? एनीवन टेल मी? सेकेंड ईयर तक कोई डाउट? वही करना है आपको, परचेज सेल डेप्री, परचेज सेल डेप्री। एंट्रीज आर वेरी सिंपल, फोकस ऑन डेट्स एंड कैलकुलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में क्या किया था? समरी देखो, हमने पहले एक सेल किया, फिर एक परचेज किया। कब किया है सेल? पढ़ो जरा वहां पे। When did we sell it?
First July 2005. First October 2007. On 1st October 2007, they sold the furniture purchased on 1st July 05 for 32,000. 1st July 05 मतलब पहला वाला कि दूसरा वाला? ये वाला. पहला वाला. ये 40 का था, 32 में बेचा तो 8 का लॉस. Make a note, make a note, make a working note. क्या क्या नोट का नाम है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ये नोट बनाना ही पड़ेगा. ठीक है. इस नोट में क्या करते हो? इस नोट में बहुत सिंपल चीज करते हो. आपने जो फर्नीचर बेचा है ना, जो फर्नीचर, उसको डेप्रिशिएट करते जाओ. जो बेचा हुआ फर्नीचर उसको ओरिजिनल कॉस्ट से डेप्रिशिएट करते जाओ. डेप्रिशिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ टिल द डेट ऑफ सेल. टिल द डेट ऑफ सेल, दैट इज 1/10/07 तक. समझ में आया? उस डेट पे कंपेयर करो और प्रॉफिट लॉस लास्ट सम में किया था ना, सेम वे. सबसे पहले शुरुआत करो. कौन सा वाला फर्नीचर है? फर्स्ट. तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन कब खरीदा था? 1705. कितने का? 40,000 का. 1705 को खरीदा था आपने 40,000 का, राइट? डू इट योर वाइज, डू इट योर वाइज. पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ. हाँ, ये वर्किंग नोट का ही है. सेल वाला वर्किंग नोट परफेक्टली करो. 1705 वाला 40 था. What you are saying answer would be the same, but show the details. Okay. 1705 start with 40,000. पहले साल में less depreciation for the year 5-6. कितना महीना यूज किया? 5-6 में 9 महीना वापरा है. ये रहा. Can you see that 4,500? तो ये subtract किया. You arrive at what? WDV as on 1406. That is 35,500. 1406 को 35,500 हो गया ये. बराबर. Did we sell it on 1406? No. 6-7 भी पूरा यूज किया है. Yes or no? So less depreciation for the year 6-7 for how many months? 12 months. 12 months. ये भी आपके पास पड़ा हुआ है. कहाँ गया? ये रहा. Can you see that? 6,000. Hello. इसके बाद W. What is the full form of WDV? Written down value, book value, depreciated value as on 1407. That comes to 29,500. Am I right? अब देखो, आप ये दोनों साथ में भी लेके उड़ा सकते थे, लेकिन ऐसा करना, इसके पीछे भी एक रीजन है. ओके. जब पार्ट सेल होगा, आरबीएम मेथड आएगी, तब आपको पता चलेगा. सो बेटर यू स्टिक टू दैट. ओके. ईयर वाइज करते जाओ उसको डेप्रिशिएट आराम से. नहीं बेटा, नहीं. डिड वी सेल इट ऑन 1407? No. No. When did we sell? 1/10/07. तो ये साल में भी वापरा है. कितना वापरा है? कैसा 6 महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 6 महीना वापरा है ना. 1 अक्टूबर को बेचा है आपने, तो 6 महीने का और क्या करने का? डेप्रिसिएशन करने का. लेस डेप्रिसिएशन 7-8 for 6 months. 7-8 का डेप्री फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. 6 months. Is that clear? 6 months का डेप्री करने का आपको. यस. 3,000. कितना आएगा 6 महीने का? पूरे साल का 6,000 है ना, तो 6 महीने का कितना आएगा? 3,000. समझ आया? हाफ कर दो सीधा 3,000. कैलकुलेट करना है तो वो भी चेक कर सकते हो. कैसा करोगे आप? 40,000 पे 15% for 6 months. You will get the answer to be 3,000. So what is your WDV as on 1/10/07? 26,500. 26,500 मिला. इतना वैल्यू था एज ऑन डेट ऑफ सेल. एज ऑन डेट ऑफ सेल कितना वैल्यू था? 26,500. और बेचा कितने में?
32,000 है, तो लेस सेल 32,000, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? पक्का? किसी को लग रहा है लॉस? किसी को लग रहा है लॉस? लॉस की तो पप्पा ने दुकान बंद करा। दिस इज प्रॉफिट। 26,500 का आपने कितने में सेल किया? 32 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,500। 5,500 at the time of sale. How many items are you supposed to record? Depreciation, cash, pay, profit. 3 items. What are the 3 items? Depre for the part of the year, sale, cash bank and profit or loss. Sale, cash bank and profit or loss. Is that right? सबसे पहला आइटम डेप्रिसिएशन फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर. व्हाट इज दैट? सेम डेप्री टू फर्नीचर. और तीनों एंट्रीज कौन से डेट पे करनी है आपको? 110 सेल की डेट पे करनी है. तीनों एंट्री सेल की डेट पे करनी है. 11007. 11007 पहला तो आएगा बाय डेप्री. बाय डेप्री, ये कौन सा डेप्री है भैया? Machine sold. फर्नीचर सोल्ड. एफएस बोले तो फर्नीचर सोल्ड का है. 3,000. कितना है करंट ईयर का डेप्री? ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको? ये वाला 3,000 रिकॉर्ड कर रहा हूं. कैन यू सी दैट? शुड वी रिकॉर्ड दिस 4500 एंड 6,000 आल्सो? बाय हो चुका है ना पहले 2 साल में, तो वापस करने की जरूरत नहीं है. 3,000 रुपए आपने रिकॉर्ड किया बाय डेप्री. डेप्री का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू furniture. To furniture, that's 3,000. 11007. First thing, you record depreciation for the part of the year used. Is that clear? Second thing, what is the second thing? By cash. सेल की एंट्री देखो, यहां से देखते हैं हम लोग. 26,500 का आपने कितने में सेल किया? 32,000 में. 26,500 का 32 में सेल किया. What is the journal entry? Cash, profit. Cash Furniture. to furniture To to profit. profit on furniture. Is that right? कैश में कितना? 32. फर्नीचर में कितना? 26,500 और 5,500. How will you split this? Very important. How will you split this? Cash to furniture. Cash to furniture. 26,500. Furniture to profit. आने पहला कीधु. Cash to furniture, cash to profit, right? Furniture to profit. Profit is a non-cash income. याद आ रहा है? Profit and loss is not related to cash. It is related to asset. तो इसका स्प्लिट एंट्री होगा आपका फर्नीचर टू प्रॉफिट. फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर कितना? 5,500. एंड कैश Cash टू to फर्नीचर furniture. कितना? 32. 32. कैश टू फर्नीचर 32. देखो मतलब क्या है इसका? आपका फर्नीचर घिस के हो चुका था 26,500. जब बेचने गए ना, आपने तो सोचा था 26,500 आएगा. आप बेचने गए, उसको पूछा कितना मिलेगा, बोला 32. बोला है 26,500 का 32. तो आपका फर्नीचर बढ़ गया है. 26,500 से कितना हो गया? 32 हो गया. उसकी एंट्री ये है, फर्नीचर टू प्रॉफिट. एसेट बढ़ा तो डेबिट, प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट. तो फर्नीचर टू प्रॉफिट, पहले फर्नीचर बढ़ा, कितने से बढ़ा? 5,500. समझ में आया? 26,500 का फर्नीचर पहले हो गया 32,000. तो फर्नीचर टू प्रॉफिट 5,500. फिर वो 32 का आपने बेचा, तो कैश टू फर्नीचर आया 32,000. बात समझ आई? याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट रिलेटेड टू कैश, इट इज रिलेटेड टू एसेट. एसेट बढ़ा इसके लिए प्रॉफिट, एसेट घटा इसके लिए लॉस. ठीक है? सो ये एंट्री को पोस्ट करना है, फर्नीचर टू प्रॉफिट एंड कैश टू फर्नीचर. तो कैश में टू फर्नीचर, फर्नीचर में क्या लिखोगे? By cash. बाय कैश बैंक कितना? 32,000. इधर हमेशा सेल वैल्यू 32. डेट सेम 11007. कैश में टू फर्नीचर, फर्नीचर में बाय कैश. कैश में टू फर्नीचर, फर्नीचर में बाय कैश. इज दैट क्लियर? कैश में टू फर्नीचर, फर्नीचर में बाय कैश. अच्छा, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू प्रॉफिट. फर्नीचर में टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 11007. 11007. Did you get this? Once again, how many items you record at the time of sale? 3 items. What are the 3 items? Depri for the part of the year used, वो किया। कैश बैंक, कैश बैंक में हमेशा सेल वैल्यू ही आएगी। बाय कैश बैंक आंख बंद करके सेल वैल्यू लिख सकते हो। व्हाट इज द सेल वैल्यू? 32। तो बाय कैश बैंक सीधा 32 लिख सकते हो। एंड लॉस होता लॉस, तो बाय लॉस। प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है 5005 फर्नीचर टू प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? और जैसे मैंने बाय लॉस की जगह क्या बताया था, कोई कॉलेज क्या यूज करते हैं? बाय पीएनएल। तो इधर आप टू प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हो? टू पीएनएल। ओके, कॉलेज में अगर करवाया है तो ये पीएनएल में जाएगा प्रॉफिट। और कुछ सेल के 3 एंट्रीज तो हो गए, उसके बाद एक और परचेज किया है। कब किया है? सेम डेट पे। तो 11007 को क्या एंट्री करोगे वापस? टू कैश बैंक। कितने का? हाँ 10,000। टू कैश बैंक 10,000। एक और परचेज था आपका। कैन यू सी दैट? एंड नाउ डेप्रीसिएशन करना है कि छोड़ देना है? खत्म। कब? कौन से डेट पे? 31/3/8। परफेक्ट। एंट्री सेम होगी। बाय डेप्रीसिएशन। ऐसा कैसा 2 बारी कर रहा हूं मैं? ये सोल्ड का था, ये किसका है? परचेज और पुराने अदर फर्नीचर। अदर फर्नीचर कितने अदर्स है हमारे पास अभी? 2 कि 3 कि 1? 2। कौन से 2? ये तो गया, ये है और ये है। 2010। इज दिस क्लियर? 20 और 10 वाले हैं, सबको दिख रहे हैं? अच्छा, लेट्स मेक द लास्ट वर्किंग नोट फॉर देम। दिस इज, आई एम मेकिंग इट ओवर हियर। वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4। डेप्री फॉर द ईयर लास्ट ईयर 7-8। F1 तो बिक चुका है, राइट? तो F2 एंड F3 है हमारे पास। F2 कितने का है? F2 इज ऑफ 20,000। सोच के बताना कितने टाइम के लिए डेप्रिशिएट करोगे उसको? 20,000 पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ? 12 मंथ्स। वाई? ऊपर से टपका है ना, 12 महीना यूज किया होगा, तो कितना होता है ये? 3,000 होता है, बराबर। दूसरा वाला 10 का है, ये साल खरीदा। So 10,000 पे 15% for how many months? 6? 6. Why? 110. October, November, December, January, February, March. How many months did we use? 6. So 6 by 12. कितना आता है? 750. Total is 3750. 3750. Is that right? इधर लिख दो 2 फर्नीचर। डेप्री में भी लिख दो 2 फर्नीचर। 3750। 31 मार्च 08। पत्ती क्यों? क्या करने का अभी? बैलेंस 58, 63, 64, 250 आ रहा है। 64, 250 और बाय बैलेंस CD 31 मार्च। हाँ 25 इज दैट राइट? 25,550 घर वाले? नहीं 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 नहीं, 25,500 आएगा आई थिंक। 25,500 आ रहा है शायद, देख लो। Yes, sir. 25,500 500. टू बैलेंस BD 25,500 आ रहा है ना? हाँ सर। 1408 परफेक्ट है, घर वाले को भी मिला। और इस बेचारे को किधर डाल देगा? डेप्री को 31 मार्च 08 को बाय PNL। कितना आ रहा है ये टोटल? 675 675। That completes the sum. How will you verify whether this 25,500 is correct? इसमें कितने फर्नीचर्स हैं? 2। कौन से वाले हैं? ये 20 वाला है और ये 10 वाला है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 20, ये 10।
10 वाले को तो खाली 750 से डेप्रिशिएट किया अभी अभी हमने, तो 10,000 माइनस 750 कितना होता है आपका 9250। 20 वाले को पहले साल में कितना किया था 750, दिख रहा है, और सेकेंड ईयर में कितना किया अभी उसको 3000, तो 3750, 16250 प्लस 9250, 25। इज दिस क्लियर? अभी एक और कॉमन सेंसिकल चीज है, रुको जरा एक मिनट, कॉमन सेंस वाली चीज सुनो। फर्स्ट सम हमने जो किया FIM का, कैन यू सी दैट, उसमें व्हाट वाज द रेट ऑफ डेप्री 10%, राइट? दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, लेट्स सी हुज ब्रेन वर्क्स। फर्स्ट सम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10%. Was there any information about scrap value? Then what will you assume? Was there any scrap value in that sum? Nothing was given, and the scrap value is 0. Scrap value is 0. तो अगर scrap value 0 है और rate of depre 10% है, तो can you tell me what is the life of the asset? Original cost first sum 1 lakh rupees. 10. Rate of depreciation is 10%. What is the life of the asset? 10 years. 10 years. पक्का 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 हो जाएगी, करेक्ट? 10 years is the life. This sum, second sum भी आज हमने किया. Rate of depre was how much? 10%. What is the life of each asset? 10 years. Third sum, rate of depre is, what is the life of each asset? Scrap is nil, कहीं कुछ दिया नहीं है मतलब. So what is the life? 6 and 230. Very good. 6.67 years. 6 point, कैसा पता चला? सीधा 100 से रेट को डिवाइड कर देने का, तो लाइफ मिल जाता है. 100 डिवाइड बाय 10, 10. 100 डिवाइड बाय 15, 6.67. सो यहाँ पर हर एक एसेट, हर एक फर्नीचर की लाइफ एक्चुअली कितनी है? 6.67 ईयर. बात समझ में आई? तो इस साले को बीच में ही क्यों बेचा? क्योंकि उसका ना 19 हो जाता। वैसे तो 6.5 साल वापर के बेचना था ना अपने को, इसको क्यों ऐसे बीच में बेच दिया? कुछ नया वाला खरीदना होगा, जरूरत नहीं होगी, मार्केट में बेटर आ गया होगा, इसके लिए बेच दिया. इज दिस क्लियर? नॉर्मली अगर सब अच्छे से चल रहे हैं तो कितने साल बाद बेचोगे? 6.67. That's about it. Show me the book. होमवर्क के लिए कुछ नहीं है, रिवाइज करके आना. कल भी लेक्चर होगा सेम टाइम. टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर. डाउट है तो रुक. अरे हमारे को क्या